हेलो गाइस, वेलकम टू जेजी केमिस्ट्री। गाइस, आप देख सकते हैं कि जेजी केमिस्ट्री अब जेजी केम मास्टर क्लास हो गया है। तो आप आगे से जो भी वीडियो देखेंगे आपको जेजी केम मास्टर क्लास के नाम से मिलेंगे। ये मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं और हेप्टासिटी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे ग्रीन रूल क्या होता है। ग्रीन रूल बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक साइट कौन सा होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक साइट को जानने के लिए हम ग्रीन रूल अप्लाई करते हैं और ये खाली आपके हाइड्रोकार्बन्स लिगेंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हम जानते हैं टू टाइप ऑफ लिगेंड्स, नॉन हाइड्रोकार्बन लिगेंड एंड हाइड्रोकार्बन लिगेंड। तो जो हमारा ग्रीन रूल है वो हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स पर ही एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ हमने देखे थे सिस्टम्स से हेप्टासिटी, ईटा जो है यहाँ पर हेप्टासिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका सिस्टम इवन है, जैसे कि अगर हेप्टासिटी 2 है, जैसे आपका एल्कीन हो गया उसमें एक 1 डबल बॉन्ड होता है तो उसकी हेप्टासिटी 2 मानी जाती है। ईटा 4 हो गया वो भी इवन है, जैसे डाइईन। तो आपके सारे सिस्टम इवन माने जाते हैं। और जैसे आपका कार्बन 1 है, कार्बन 3 अलाइल सिस्टम है या पेंटाडाइन सिस्टम है तो आपके पास ये सारे ऑड होते हैं। तो अगर आपके पास दोनों ही सिस्टम एक कंपाउंड में है तो उसमें इवन को प्रेफरेंस दी जाएगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ऑड के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट पर हम देखते हैं कि सिस्टम जो आपका है वो ओपन है या क्लोज है। अगर आपका ओपन लेट से डाइन सिस्टम है और आपका डाइन सिस्टम एक क्लोज रिंग के अंदर है तो हम ओपन सिस्टम को प्रेफरेंस देंगे क्लोज सिस्टम के कंपैरिजन में। ये हम दोनों ही पॉइंट एग्जाम्पल के लेकर उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपका यहाँ पर इवन ओपन सिस्टम है आता है, जो फाइनली आपका आता है, अगर वो इवन ओपन सिस्टम होता है तो वहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो एंड पर करेगा। और अगर आपका फाइनल जो आपका ऑड ओपन आता है सिस्टम तो वहां पर अटैक जो करेगा न्यूक्लियोफाइल वो सेंटर पे करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक साइट की जो एप्लीकेशन है यहाँ ग्रीन रूल की वो हम देखते हैं कहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप ऑड ओपन सिस्टम आता है और लेकिन अगर आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो उस केस में जो है वो न्यूक्लियोफाइल एंड सिस्टम पर अटैक करेगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स से आपके पास ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन है। आयरन दो सिस्टम से जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन लिगेंड से, एक नॉन हाइड्रोकार्बन लिगेंड है CO। जो आपका यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिगेंड अगर आप देखेंगे जो ये बॉन्ड जा रहा है वो सेंटर ऑफ द रिंग में जा रहा है। इसका मतलब है ये दोनों ही पाई बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टोटल अगर देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ईटा 4 इसकी हेप्टिसिटी हो गई। सिमिलरली दूसरी रिंग में जो आपका आ रहा है जो कॉन्जुगेशन है वो 5 कार्बन के बीच में है और डबल जो आपका मेटल का जो बॉन्ड जा रहा है वो भी सेंटर ऑफ द रिंग में है। तो इसकी हेप्टिसिटी भी ईटा 5 हो गई। इस तरीके से कार्बोनिल हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। आप इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, आयरन 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका ईटा 4 सिस्टम से आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ईटा 5। कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करने के लिए 1 माइनस, बिकॉज आपका एक पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इज देयर, -1 करना होता है। तो इस तरीके से आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है ये कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक साइट। हमें पता है कि इवन बिफोर ऑड, यहाँ हमने पढ़ा है इवन बिफोर ऑड। तो इवन आपका जो है ईटा 4 सिस्टम है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पर कहाँ करेगा, यहाँ आपने पढ़ा था कि इवन ओपन, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा रिंग करंट वाला सिस्टम नहीं है तो ये हमारा ओपन कंसीडर माना जाएगा। इवन ओपन में आपका अटैक एट द एंड, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है एंड पर करेगा, अटैक करेगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका ईटा 4 सिस्टम ईटा 3 में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में है इस रिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ। और इस तरीके से आप अगर इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं
तो आप देखते हैं कि यहाँ भी ईटा 3 है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और ये मॉलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम ग्रीन रूल की एप्लीकेशन देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से कहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिगेंड अगर आपका प्रेजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे तो कहाँ पर अटैक करेगा। कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप रोडियम मेटल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जहां पर 2 हाइड्रोकार्बन लगे हुए हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट रिंग जो है उसमें 5 कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो ईटा 5 इसकी हेप्टासिटी हो गई, और दूसरी रिंग में भी 5 है, तो ये भी हेप्टासिटी इसका ईटा 5 है। बट दोनों में डिफरेंस है, ये जो आपका सेकंड वाला है वो क्लोज सिस्टम है, जो फर्स्ट वाला है वो ओपन सिस्टम है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट सिस्टम हो गया वो ऑड ओपन हो गया, सेकंड सिस्टम जो आपका है वो क्लोज सिस्टम है। तो अब हम पढ़ चुके हैं, हमें याद रखना है इवन बिफोर और वो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ दोनों ही ऑड है। और उसके बाद है ओपन बिफोर क्लोज। तो अब ओपन में यहाँ पर ओपन सिस्टम पहले कंसीडर किया जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ओपन पर रिंग पर अटैक करेगा, ओपन सिस्टम पर अटैक करेगा। अब आपका ऑड ओपन है तो ऑड ओपन में न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर अटैक करता है, ये थर्ड रूल दिया गया था। तो ये हमारा थर्ड सेंटर पे अटैक करेगा और इस तरीके से आपका ये कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड है, 2 सेपरेट है, तो इसकी हेप्टासिटी ईटा 2 मानी जाएगी, बट दोनों ही है तो टोटल 2 ईटा 2 सिस्टम माने जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रोडियम कॉम्प्लेक्स को। और इसका अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करते हैं तो रोडियम 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 ईटा 2 सिस्टम 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ईटा 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको अगर यही कॉम्प्लेक्स है और यहाँ इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपको अगर H माइनस आयन दिया गया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो उस केस में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन कि अगर आपका ऑड ओपन सिस्टम है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो आपका कॉन्जुगेशन के एक टर्मिनल कार्बन पर एंड ऑफ द सिस्टम पर अटैक करता है और इस तरीके से वो आपको ईटा 4 हेप्टासिटी देगा। यहाँ पर 4 पाई जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो एक कॉन्जुगेशन में है, मेटल 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा है ईटा 5 सिस्टम एज सच। तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी आपका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। आप अब इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, मॉलिब्डेनम एक मेटल दिया हुआ है, 2pH2 सिस्टम है, 1pH2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 हाइड्रोकार्बन लिगेंड दिए गए हैं, एक में आपका ईटा 3 सिस्टम है, 3 कार्बन में आपका जो है वो कॉन्जुगेशन है, ओपन सिस्टम है। दूसरा जो आपका है, आपका जो एरोमेटिक रिंग है उसके सेंटर तक मेटल का बॉन्ड जा रहा है, इसका मतलब है सारे ही इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मेटल को, तो ईटा 6 इसकी हेप्टासिटी होगी और ये क्योंकि रिंग करंट प्रेजेंट है पूरा यहाँ पर तो एक क्लोज सिस्टम है। अब अगर हम रूल को देखें फॉलो करें तो वहां पर लिखा था इवन बिफोर ऑड, तो यहाँ पर एक ईटा 6 सिस्टम है, ईटा 3, तो इवन आपका जो है वो ईटा 6 है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर ईटा 6 सिस्टम पर अटैक करेगा। अब क्योंकि हमने रूल पढ़ा है इवन ओपन का, लेकिन यहाँ पर इवन क्लोज है, इवन क्लोज दे रखा है तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी पॉइंट पर अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से आप कहीं भी अटैक करके दिखाएंगे, आपका ईटा 6 सिस्टम ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेम ही रहेगा। और अगर आप इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करते हैं तो मॉलिब्डेनम का 6 इलेक्ट्रॉन, ईटा 5 आपका है एक 5 इलेक्ट्रॉन, ईटा 3 है 3 इलेक्ट्रॉन और 2pH2 आपके 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करते हैं। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में यहाँ ओनली 1 हाइड्रोकार्बन लिगेंड दिया है, तो कोई कंपटीशन नहीं है न्यूक्लियोफाइल का। ओपन सिस्टम है तो इवन ओपन सिस्टम है, टर्मिनल कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ईटा 4 सिस्टम जो है आपका ईटा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमको इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है तो हम देखते हैं आयरन आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 3 कार्बोनिल आपको 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 ईटा 3 आपको 3 इलेक्ट्रॉन,
देता है, तो हमारा 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जो कि अनस्टेबल है। तो अगर हम यहाँ पर एक +1 करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। +1 करने के लिए आपको एक माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स पर। माइनस मीन्स आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है एक्स्ट्रा, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है और इस तरीके से आप उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं और इसके बारे में आई होप आप ग्रीन रूल को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपको 3 हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं और हमको जानना है किस हाइड्रोकार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो आपको ईटा 3 सिस्टम दिया हुआ है जो कि ओपन है, ईटा 6 क्लोज दिया हुआ है और एक ईटा 2 सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये मेटल का बॉन्ड है वो खाली 2 इलेक्ट्रॉन तक लगा हुआ है, सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन तक नहीं जा रहा है, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ईटा 2 ओपन सिस्टम है। तो अगर हम फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं इवन बिफोर ऑड, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका इवन सिस्टम 2 है, ईटा 2 एंड ईटा 6। अब इन दोनों में से कहा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? ओपन बिफोर क्लोज। तो आपका ओपन जो है वो ईटा 2 सिस्टम है, तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कहाँ अटैक करेगा? सेंटर पे करेगा, एंड पे करेगा, क्योंकि आपका ये इवन ओपन सिस्टम है। इवन ओपन सिस्टम में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एंड पे, एंड ऑफ द सिस्टम पर अटैक करता है। तो इस तरीके से आप उसका अटैक शो करके ईटा 4 सिस्टम को ईटा 3 सिस्टम में कन्वर्ट करके आप कॉम्प्लेक्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी के हाइड्रोकार्बन की एटॉसिटी सेम रहेगी और अगर आप इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आपका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर हम ग्रीन रूल्स की काफी प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो आई होप आप अब कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके से आती है न्यूक्लियोफाइल की या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, जहां आपको हाइड्रोकार्बन लिगेंड दिए हुए हैं वहां आपको अटैक करके दिखाना है, तो आप इजीली इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो आई विल अपलोड सम मोर वीडियोस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अभी मैं कॉम्प्लेक्सेशन और डीकॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस करना है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर रहेगा, ईटा 1 to ईटा 7 complexation and decomplexation. Till then, happy learnings.